Hello dear students, this is lecture number 12 on limits, continuity and differentiability। और ये लिमिट्स पर लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग चार स्पेशल लिमिट और एल हॉस्पिटल रूल के बारे में समझेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। इसमें जो चार स्पेशल लिमिट्स है, पहले तो हम ये समझेंगे कि इनको हम स्पेशल लिमिट्स क्यों बोल रहे हैं और वो चार स्पेशल लिमिट्स हैं कौन कौन सी। इनिशियली ये समझ लेंगे कि चार स्पेशल लिमिट कौन कौन सी हैं, उनको कैसे ड्राइव करते हैं और उनको स्पेशल क्यों बोला गया है। उसके जब आप एप्लीकेशन देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई दे आर स्पेशल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो चार स्पेशल लिमिट्स। तो बच्चे ये है वो चार स्पेशल लिमिट्स। इसमें फर्स्ट है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 1/6। इसे आप बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हो। आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख रहे हैं, केवल 3 टर्म तक आप एक्सपेंशन इसका लिखेंगे और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, और आपकी जो लिमिट है वो इसकी 1/6 आ जाएगी। सेकेंड है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये जो लिमिट है ये 1/2 आती है। थर्ड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब। ये भी आप सीधे सीधे एक्सपेंड करके आंसर निकाल देंगे, दो स्टेप में आ जाएगा 1/3। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 1/3। तो मेरा आप लोग सजेशन है कि पहले आप लोग ये लिमिट्स जो है ड्राइव करके देखिए। इसको हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये भी क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है, ये भी और ये भी। केवल ये क्वेश्चन बचा है जो आपको क्लास में मैंने नहीं कराया पिछले लेक्चर्स में। तो एक बार आप सीधा सीधा एक्सपेंड करके इनको सोल्व करके देख लेना। अब हम देखते हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 1 लिमिट एक्सटेंड्स 0 e टू द पावर x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन साइन टू द पावर 6 2x। देखो हमने अभी भी स्पेशल लिमिट 2 में ये पढ़ा था कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो 1/2 होता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो x का काम x क्यूब कर रहा है, तो इस हिसाब से हमें डिनोमिनेटर में x की पावर 6 चाहिए। तो हमने इसमें क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन यहां पर x टू द पावर 6 ऐसे कर रहे इनटू x टू द पावर 6 यहां भी हो गया, बैलेंस हो गया, और ये है साइन 2x टू द पावर 6 ऐसे है ये। तो अगर मैं इसे भी 2x की पावर 6 कर लूं, यानी कि मैंने क्या किया यहाँ 2x की पावर 6 ऐसे कर लिया, तो 2 की पावर 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इसका फायदा देखो, ये जो लिमिट है ये लिमिट तो 1/2 होगी। ये लिमिट आपने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में पढ़ा था, ये लिमिट 1 हो गई, तो 1/2 इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर 6 मतलब 1 अपॉन 2 टू द पावर 7। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एग्जांपल 2 इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस 1/x, और यू कैन राइट इट x कॉमन ले लो यहाँ से, 1 माइनस जो x बचा ये टॉप पे आ जाएगा यहाँ पर ln 1 प्लस 1/x की पावर x। तो इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म में है ना, तो इसे हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1/y। तो आपका क्वेश्चन जो है वो ये बन गया लिमिट y टेंड्स टू 0 x की जगह 1/y हो गया 1 माइनस ln 1 प्लस y, और 1/y आ गया मल्टीप्लाई में आ गया, मतलब x आ गया तो 1/y, मतलब ये ऐसे हो गया। इसे आप ऐसा लिख सकते हो लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन y माइनस ln 1 प्लस y अपॉन y स्क्वायर। ये ऐसा बन गया। इफ वी पुट ln 1 प्लस y, पुट ln 1 प्लस y इक्वल टू t, तो 1 प्लस y क्या हो जाएगा e टू द पावर t, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी e टू द पावर t माइनस 1। तो आपका जो ये जो लिमिट है, लिमिट y टेंड्स टू 0 की जगह t
t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब y 0 को टेंड कर रहा है तो t ln 1 होगा, तो इन दैट केस t भी 0 को टेंड करेगा। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन e टू द पावर t माइनस 1 माइनस ln 1 प्लस y t अपॉन e टू द पावर t माइनस 1 का स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट t टेंड्स टू 0 e टू द पावर t माइनस 1 माइनस t अपॉन e टू द पावर t माइनस 1 का स्क्वायर। समझ गए? अब ये जो लिमिट है इसे आप देखो, उसके साथ अगर आप कंपेयर करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 होता है। तो यहां पर आप इजीली देख सकते हो कि हम इसमें t स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट t टेंड्स टू 0 e टू द पावर t माइनस 1 माइनस t अपॉन t स्क्वायर, ऐसा कर लिया, तो इनटू t स्क्वायर अपॉन e टू द पावर t माइनस 1 का स्क्वायर। ये लिमिट जो है 1 होती है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x जो है वो 1 होता है। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में पढ़ा था हमने, और ये स्पेशल लिमिट्स तो अभी आपके सामने रखे 1/2। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया? 1/2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन sin इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू साइन थीटा हो गया एक बात। दूसरा, जब x 0 को टेंड कर रहा है तो थीटा भी 0 को टेंड करेगा। तो लिमिट जो है वो ये बन गई, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसे आप ऐसा लिख सकते हो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, एलसीएम आ गया साइन थीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, देखो यहां से हमने क्या किया, सेकंड में से एक या फर्स्ट में भी, दोनों में कर सकते हैं ये काम। तो साइन थीटा का एक्सपेंशन लगा लेते हैं, साइन थीटा का एक्सपेंशन। तो साइन थीटा का एक्सपेंशन थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल। बस इतना ही लिख लेते हैं। और एक ये जो प्लस थीटा था तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, इनटू दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, साइन थीटा का जब एक्सपेंशन लगाओगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो भाई, यहां से थीटा कॉमन आ रहा है और यहां से थीटा क्यूब कॉमन आ रहा है, तो इसे आप लिख सकते हो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, पहले से थीटा, दूसरे थीटा क्यूब कॉमन है, थीटा की पावर 4, जिसे आपने थीटा स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर ऐसे लिख लिया। फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, बस इतना ही लिख लेते हैं, आगे तो 0 ही होना है। और यहां पर इनटू में -1/6 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो थीटा स्क्वायर कैंसिल, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये लिमिट 1 हो जाएगी, और थीटा टेंड्स टू 0 पर 2 इंटू -1/6 यानी कि -1/3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर?
नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन x माइनस sin x। तो देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, वैसे तो अभी फिलहाल 0/0 फॉर्म में है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन x क्यूब। मतलब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x क्यूब से डिवाइड कर दिया। उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि ये दोनों स्पेशल लिमिट्स बन गई। देखो ये स्पेशल लिमिट 1 है और ये स्पेशल लिमिट 3 है, तो अभी भी 0/0 फॉर्म में ही है। क्योंकि यहाँ पर दोनों की लिमिट अलग अलग एग्जिस्ट करती है, तो ये लिमिट दोनों जगह अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी। तो ये लिमिट कितनी थी न्यूमरेटर में, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन x क्यूब, ये लिमिट है 1/3 और ये लिमिट है 1/6। तो कुल मिलाकर क्या आ गया 2 आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस x स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x अपॉन x cos x माइनस x स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ एक बात आपको याद रखने की, जब भी आपके सामने स्पेशल फंक्शन में लिमिट आ रहा हो, जैसे स्पेशल फंक्शन से मॉडुलस फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो, फ्रैक्शनल फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो आप हमेशा LHL और RHL फाइंड करने के बाद ही आंसर पे पहुंचे। ठीक है, देखो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को सोच लूं कि ये fx है, तो पहले मैं x टेंड्स टू 0 पर RHL फाइंड कर लूं, RHL क्या हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कि f ऑफ h वेयर h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। और ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये लिमिट 0/0 फॉर्म में है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां भी x है वहां पर h रख दो, तो sin h माइनस h स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h अपॉन h cos h माइनस h स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h। देखो h जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब 1 से कम है, पॉजिटिव है, इसलिए जब भी कोई रियल नंबर 0 से 1 के बीच में होता है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट वो खुद ही होता है ना। तो इसलिए इसे आप क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h माइनस h स्क्वायर, ये तो है माइनस, ये हो गया h और ये हो गया 1 माइनस h अपॉन h cos h माइनस h स्क्वायर माइनस ये वैल्यू h होगी और ये 1 माइनस h। ठीक है, मतलब आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x जो है वो 1 होता है if x is not an integer and 0 if x is an integer। तो यहाँ पर h जो है वो इंटीजर नहीं है, इसलिए हमने जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h था उसको 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h लिखा, और चूंकि h बहुत छोटी क्वांटिटी है इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h जो है वो h ही होगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस h स्क्वायर कट जाएगा, तो न्यूमरेटर जो बचा वो साइन h माइनस h बच गया केवल, और ये भी यहाँ पर क्या बचा h इंटू कोस h माइनस 1 ऐसा हो गया। इसे आप ऐसा लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब, मतलब मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से भी यहाँ से भी, और 1 माइनस कोस h अपॉन h स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया भाई, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड लिमिट है,
ये लिमिट हमने अभी अभी फाइंड की थी, 1/6 होती है स्पेशल लिमिट 1, और ये लिमिट 1/2 होती है, ये भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो 1/6 अपॉन 1/2, तो कुल मिला के 1/3। तो इस क्वेश्चन में जो RHL है वो 1/3 आ गया। अब देखते हैं LHL क्या आता है। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट फाइंड किया 0 पर, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। f(0) माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, f(0) माइनस h होता है, ये f माइनस h हो गया, यानी कि इस पूरे फंक्शन में जहां भी x आए वहां पर आपको माइनस h रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस कर दिया। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये h स्क्वायर रहा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h को 1 माइनस h लिख लिया, और ये h सब सेम करते करते कैलकुलेशन किया हमने, यहां तक आप लोग बहुत इजीली पहुंच जाओगे। फिर यहाँ पर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को h से डिवाइड कर दिया, ये लिमिट 1 होती है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, 2/2 मतलब 1। तो यहाँ पर f(0) जो माइनस है, f(0) माइनस वो 1 आया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में RHL और LHL दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हैं बट इक्वल नहीं है। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन at x tends to 0 does not exist। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गिवन लिमिट n tends to infinity 3n(cn) upon 2n(cn) whole to the power 1/n equal to a upon b, where a and b are relatively prime, then find a plus b। तो सबसे पहले तो आपको ये सबको पता ही है कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है। NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, 3n(cn) अपॉन 2n(cn) को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3n फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू होगी, और 2n(cn) की वैल्यू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये एक टर्म कट जाएगी, तो 3n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल का स्क्वायर आ गया। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, देखो क्या। तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमें पता है कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1 तक, है ना। तो 3n 3n माइनस 1 3n माइनस 2 अप टू 1 तक, 1 को हमने लिखा 3n माइनस 3n माइनस 1, ऐसे n फैक्टोरियल को लिख लिया, और ऐसे डिनोमिनेटर में 2n फैक्टोरियल को लिख लिया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 3n टाइम्स आया, तो 3n की पावर 3n, और n जो है वो n की पावर n बन गया, अपॉन 2n जो है वो 4n, एक्चुअली 2n टाइम्स आ रहा था, स्क्वायर होने की वजह से 4n हो गया, तो 2n टू द पावर 4n, इसे आप 27 अपॉन 16 की पावर n लिख सकते हो। अब आपका जो क्वेश्चन था, अगर हम उस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था हमें कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n(cn), तो इसकी वैल्यू ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो ब्रैकेट में है इसकी वैल्यू आई है 27 अपॉन 16 टू द पावर n की पावर 1/n, पहले से था तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट आ गई है 27 अपॉन 16 हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये लिमिट a/b है, और a और b आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिलेटिवली प्राइम भी है क्योंकि दोनों में HCF 1 है, तो a प्लस b कितना आ गया 27 प्लस 16 मतलब 43, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर स्पेशल लिमिट्स जो है ये सेक्शन खत्म होता है। उम्मीद आप लोगों ने 7-8 क्वेश्चन जो हम लोगों ने समझाए ये समझे अच्छे से आप लोगों ने, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप ये 3 क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, और इनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना। जिन लोगों का या जिन बच्चों का आंसर सही होगा तो मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, अगर किसी गलत होगा तो मैं सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जो है एल हॉस्पिटल रूल का ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल। तो बच्चे ये जो टॉपिक है एल हॉस्पिटल रूल हमने लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन के कहीं बीच में आप अटक रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन ये देता हूं कि आप जो है एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई ना करें। जो क्वेश्चन जेईई मेन में या एडवांस में आएंगे आप उन सभी क्वेश्चंस को, चाहे वो 0/0 फॉर्म में ही हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, पूरी तरीके से एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व करने में
बहुत मुश्किल है कि आप उसको सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए आप पूरे जो रिलाई करना है वो मेथड्स जो हमने इस पूरे चैप्टर में सीखे हैं अच्छे से, उनके ऊपर पूरा भरोसा करके जाना पेपर में, केवल एल हॉस्पिटल रूल के भरोसे मत जाना। हाँ, चूंकि ये एक टेक्निक है तो ये हमें आनी चाहिए, कहीं बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो और करना भी चाहिए। ठीक है ना, तो समझते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल है क्या। देखो, आपके सामने ऐसे रेस्ट फंक्शन दिया जाएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये जो है 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, दोनों में से किसी एक फॉर्म में भी हुआ तो आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। रूल क्या है कि आप जो है इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होगा। तो न्यूमरेटर का हो गया एफ डैश एक्स और डिनोमिनेटर का हो गया जी डैश एक्स। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी जो हमने पहला ही क्वेश्चन आज ही किया था स्पेशल लिमिट्स वाला, वही ले लेते हैं, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अगर हमने ये क्वेश्चन लिया तो आप देखो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में है। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन करो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स क्यूब को क्या हो गया 3x स्क्वायर। अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म में है, फिर से करो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस कोस एक्स का हो गया साइन एक्स अपॉन 3x क्यूब को क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 6x। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जो लिमिट है ये आपको पता है सब 1 होती है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/6, तो यही आंसर है उसका। दूसरा एग्जांपल देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, स्पेशल लिमिट 2 भी ले लेते हैं, e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको भी आप देख लो, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जब आप एल हॉस्पिटल लगाओगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन, e की पावर x माइनस 1 का हो गया 0 और x का हो गया 1 अपॉन 2x। देख लो ये अभी भी 0 अपॉन 0 फॉर्म में है। फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो मतलब फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, e की पावर x बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर बचा 2। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो x के e की पावर 0 1 हो गया, तो 1/2। यहां पर हमने एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाया क्योंकि ये 0.0 फॉर्म में नहीं रहा था। तो लास्टली बच्चों मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल रहा हूं, एल हॉस्पिटल रूल आप बीच में यूज कर सकते हो क्वेश्चन के, लेकिन पूरी तरीके से एल हॉस्पिटल रूल के भरोसे मत रहना, क्योंकि जेईई मेन और एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं आप उन सभी क्वेश्चंस को एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर पाओ, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, या अगर आपको लगता है कि नहीं हमें एक बार पक्का हो गया तो हम कर ही सकते हैं, तो आप लोग पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन जरूर ट्राई करके देखना एल हॉस्पिटल रूल से, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन हमें सीखना जरूरी था। दूसरी बात, एल हॉस्पिटल रूल एनसीईआरटी में सीबीएसई बोर्ड में स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, मतलब आप बोर्ड्स में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, आपको केवल मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चे जो हैं मेरे इस सुझाव पे विचार करेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल जितना हो सके कम से कम यूज करें। हाँ, आपको पता जरूर होना चाहिए कि एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर इस लेक्चर के साथ जो लेक्चर नंबर 12 हमने लिमिट्स पे अभी कंप्लीट किया है, इसके साथ आपको जो लिमिट्स वाला सेक्शन है मतलब ये कंप्लीट हो गया है। चैप्टर था लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेक्चर 13 जो है वो एलसीडी का 13th लेक्चर होगा, बट वो कंटिन्यूटी का फर्स्ट लेक्चर होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।